तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं मस्तिष्क सीरीज का पहला पार्ट। इसका शुरुआत होने जा रहा है मैथ के साथ। तो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10 के लिए रियल नंबर का शुरुआत होने जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मस्तिष्क सीरीज में रियल नंबर की पढ़ाई हो रही है पहले। तो रियल नंबर आपको क्या लगता है? कोई भी नंबर जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए वो उसे रियल नंबर कहते हैं। तो नंबर लाइन, चलिए आपको एक बार नंबर लाइन हम समझा देते हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो ये रहा एक नंबर लाइन, एक हम लाइन खींच देते हैं। ये रहता है ज़ीरो, हर एक नंबर लाइन पे ज़ीरो रहता है। और उसके बाद रहता है इधर पॉजिटिव साइड रहता है। ये आपके पास रहेगा इधर पॉजिटिव साइड और इधर रहेगा नेगेटिव साइड। तो यही होता है नंबर लाइन। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3। तो आप जितना भी नंबर, कोई भी नंबर जो आप इस नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं या फिर प्लेस कर सकते हैं, वो सब का गिनती होता है रियल नंबर में। तो नंबर दो टाइप की क्लासिफिकेशन होता है। देखिए, नंबर के कोई भी नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको क्लास 11th में पढ़ना पड़ेगा। उसमें इमेजिनरी नंबर वो सब आयोटा का आएगा कॉन्सेप्ट, पर वो बात अलग है। आपको यहाँ पे आज रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आप समझ सकते हैं रैशनल, इरेशनल। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे क्या होता है, कंडीशन रहता है जहाँ पे q ज़ीरो नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कंडीशन है यहाँ पे कि q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर ये आपको पता है कि किसी भी डिनोमिनेटर में, मान लीजिए 4/0, तो क्या आता है, ये इन्फिनिटी आता है। इसका नॉट डिफाइन आता है, या फिर नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। इसका कोई वो नहीं रहता है, नीचे जीरो कभी नहीं रहना चाहिए किसी भी डिनोमिनेटर में। ये तो आपको पता ही होगा, कोई p/q अगर लिखा हुआ है तो ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो कभी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो यही हमको कंडीशन लगाया गया है कि q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो रैशनल और इरेशनल की बात हो गई। तो रैशनल नंबर में आप समझ गए कि दो टाइप होते हैं, एक फ्रैक्शन होते हैं और एक इंटीजर। तो फ्रैक्शन तो जैसा कि आप समझ सकते हैं जिसे p/q में फॉर्म में लिखा जाता है। एक डेसिमल भी होता है। तो डेसिमल आपको आज समझा देंगे। डेसिमल मतलब कोई भी नंबर जो जिसमें पॉइंट लगा रहता है। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं 3.43, जिसका पावर 10 में लिखा जा सकता है। डेसिमल वो नंबर होता है जिसका पावर 10 में लिखा जा सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ना 343 इंटू 10⁻², 10⁻², सॉरी 10⁻², बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर आप इसको तोड़िएगा तो -2 का मतलब होता है कि 343 डिवाइडेड बाई 10⁻², यानी 10⁻² लिख सकते हैं। और यही ऊपर आएगा तो वो आपका हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट लग जाता है ऊपर आने पे। तो यही रहता है, डेसिमल भी रहता है। तो फ्रैक्शन की बात हो रही है और यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है। तो इंटीजर यहाँ पे आपको नंबर लाइन से ही समझ में आ जाएगा। इंटीजर वो होता है इधर पॉजिटिव, इंटीजर में तीन पार्ट होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है ज़ीरो और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव के इधर वाला नंबर, ज़ीरो के इधर वाला नंबर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ज़ीरो के लेफ्ट साइड वाले नंबर सारे नेगेटिव्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए, ज़ीरो से अगर राइट साइड जाइएगा तो ये इंक्रीज़ होगा, ये आपका इंक्रीज़ होता है। और ज़ीरो से अगर लेफ्ट साइड जाइएगा तो वो डिक्रीज़ होता है, वो डिक्रीज़ होता है। आप ज़ीरो की तरफ आइएगा इधर लेफ्ट साइड से तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसका नंबर पावर ज़्यादा होता है। ये आपको हम बता रहे हैं एक कंडीशन से। और एक एग्जांपल देखें, जैसा कि बात करते हैं -5 इज़ लेस देन -3। ये एक वैल्यू है, ये आपको पता रहना चाहिए कि -3 हमेशा छोटा रहेगा, -3 हमेशा छोटा रहेगा, -5 हमेशा छोटा रहेगा -3 से, क्योंकि ये ज़ीरो से नज़दीक है -3। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये सब तो जूनियर कॉन्सेप्ट हो गए, पर आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, इंटीजर्स खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं जो यहाँ पे 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि डिलीट हो चुका है। पर आपको हम डिफरेंस बता देते हैं लेमा और एल्गोरिदम के बारे में। तो लेमा क्या होता है? देखिए, लेमा होता है इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको यूज़ किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बनाया गया है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है। इसे हम लोग कहते हैं लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अगर शॉर्ट हम दे दें कि क्या है उस यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि ए और बी अगर एक कोई इंटीजर है तो उसे, ए और बी कोई अगर इंटीजर है तो उसे डिवाइड करने के लिए किसी भी नंबर को आना पड़ेगा। चलिए देखिए, बता देते हैं आपको अच्छे से। ए इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर कंडीशन है R और यहाँ पे लेस देन B। तो ये यहाँ पे एक कंडीशन रहता है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये आपको समझ में लग रहा होगा कि ये क्या है। तो ये सिंपल सा डिवीजन मेथड है। जैसे कि आप देखिए, ये एक डिवाइड हम लोग बचपन में ऐसे ही करते थे। तो ये ए क्या होता है? ये डिविडेंड होता है जो कि यहाँ बीच में होता है। और बी क्या होता है? डिवाइड करता है, इसे डिवाइजर होता है। ये क्यू कोसेंट आता है, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर।
ये आता है रिमाइंडर। ये पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहना चाह रहा है। इससे आप HCF ही निकाल सकते हैं, पर वो हम लोग का यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम आपको अच्छा से और डीप नहीं समझा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस कि ये एक फार्मूला होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का, जहाँ की ए डिविडेंट होता है, बी डिवाइजर होता है, क्यू कोसेंट होता है, आर रिमाइंडर होता है, और एक फार्मूला रहना चाहिए कि आर हमेशा छोटा रहना चाहिए बी के। क्योंकि आपको बेसिक सा है कि अगर ये काटेगा, ये अगर इसको काटेगा तो ये छोटा ही आएगा, ये एक कंडीशन रहता है, और 0 से बड़ा रहना चाहिए यार, या फिर 0 भी हो सकता है। तो ये लेमा था। और एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है, मतलब कोई स्टेप होता है जो कि मेथड देता है सॉल्विंग सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाने में ये बहुत ही मदद कर सकता है, इसलिए हम भी नोट्स बनाए हैं, आपके लिए मेहनत किए हैं, तो आप इसे देख के नोट्स बना सकते हैं अच्छे तरीके से। पर आप हम जो समझा रहे हैं ये समझ भी सकते हैं आप। तो बात करते हैं यहाँ पे लेमा का, कि ये सीरीज है जो कि वेल डिफाइंड है। ये एल्गोरिदम कहाँ से आता है? लेमा इसको प्रूव करता है। एल्गोरिदम लेमा से आता है। ये एक स्टेप है जो कि मेथड है सॉल्व करने के लिए, कोई सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बस मेथड है। समझ में आ गया होगा? चलिए बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है? ये एक आपको थ्योरम देता है, और एक थ्योरम है जो कि बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एक यूनिक कोई भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कोई यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर से। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम नंबर फैक्टर्स अगर। तो आपको समझा देते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। आपको अगर हम बताएं तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि मान लीजिए हम बात करते हैं 5 का, तो 5 एक प्राइम नंबर है। कैसे पता चला? क्योंकि 5 खुद 5 से एक 1 से डिविजिबल है, 1 तो सबसे डिविजिबल है, 1 सबको डिवाइड कर सकता है, और 5 खुद 5 से ही डिविजिबल है, और इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। फैक्टर जैसे कि 12 का हम फैक्टर लिखते हैं, तो 12 का फैक्टर लिखते हैं तो 2 आता है यहाँ पे, 6 3 2 शॉर्टकट कर दिए, मतलब ये फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ गया? 2 × 3 × 2, ये एक फैक्टर आ गया। तो इसका बस 2 ही फैक्टर है। ये 12 जैसे कि अलग नंबर से डिवाइड हो सकता है 1 और 12 के अलावा भी, तो इसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम कंपोजिट नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर रहता है जिसका HCF रहता है 1। को प्राइम अगर बोल दिए तो बता देते हैं वो को प्राइम क्या रहता है। को प्राइम एक नंबर रहता है जिसका HCF आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1। कोई भी 2 नंबर, को प्राइम 2 नंबर होता है, 2 नंबर का HCF मिला के 1 आना चाहिए। चलिए बात करते हैं अभी कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं। कंपोजिट नंबर जैसे कि यहाँ पे 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, 12 भी ले लिए तो बता देते चलिए। तो यहाँ बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की किसी भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कर सकते हैं, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2² × 3। ये दोनों क्या है? 2 क्या है? प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 3 एक प्राइम नंबर है। तो यही बोलना चाह रहा है कि हम लोग प्राइम में हम लोग इसको शो कर सकते हैं। एग्जांपल में आपको अच्छा समझ में आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 एक नंबर है, कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, और ये डिवाइड किससे हुआ? मतलब इसका फैक्टर क्या है? सॉरी फैक्टर इसका है 2 और 3, और ये 2 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम नंबर के पावर में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ यही कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब समझाते हैं आपको इसके बारे में, HCF के बारे में। सही HCF देखिए, HCF क्या है? HCF आपको पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख दिए हैं, और LCM लिख दिए हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो कि जैसे कि देखिए बता रहे हैं एग्जाम्पल से आपको सब कुछ ऐसा समझ में आएगा। मान लीजिए 2 नंबर है, एक है 12 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं आसानी से समझने के लिए। 12 और एक 6, तो 12 में क्या आएगा? 12 का फैक्टर हम लोग पता रहता 2 × 2 × 3। 6 का फैक्टर क्या है? ये 12 का है, और ये 6 का क्या है? 3 × 2। ये दोनों का फैक्टर है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन HCF क्या बोलता है कि उस सबसे बड़ा नंबर खोजिए, उस सबसे बड़ा नंबर खोजिए जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ये HCF कहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। तो अब इसमें दोनों में से कॉमन नंबर क्या है ये बताइए भैया हमको। एक 2 एक 3 है, यहाँ पे दोनों कॉमन है, और एक 3 है, ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे 3 × 2 एक कॉमन नंबर है जो कि है 6। तो ये HCF आ गया। ये 12 और 6 का HCF क्या आएगा? HCF आएगा इस दोनों का, सॉरी इन दोनों का HCF आएगा 6। तो ये क्या आप चेक कर सकते हैं, 12 को डिवाइड कीजिए भैया 6 से, सबसे बड़ा नंबर है। आप 7 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 12 को डिवाइड सबसे बड़ा नंबर 6 से ही होगा, इससे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं आ सकता। HCF यही बोलता है और यही फाइंड करवाता है HCF। 6 से भी डिवाइड कीजिए तो ये सबसे बड़ा नंबर है 7, 6 आ गया, तो ये भी कैसे होगा? तो
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा वो तो अलग बात हो जाएगा। आपको बात करते हैं यहाँ पे 12, यहाँ पे ई कट के 2 आ जाएगा, मतलब ये तो हम कैंसिल कर दिए मजाक मजाक में, पर बात यहाँ पे यही है HCF यही पूछता है। और LCM की बात करते हैं, LCM वो बोलता है, LCM ऐसा नंबर खोजता है, ये पूछता है कि ऐसा नंबर हमको दीजिए जो सबसे छोटा हो और सबसे छोटा नंबर दीजिए जो डिवाइड हो जाए उन दोनों नंबर से। तो 12 और 6 को लेते हैं एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इसका LCM हम लोग ऐसे निकालते हैं, दोनों किसका लेते हैं 2 से करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम लोग लेते हैं। चलिए बात करते हैं, 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे अगर 3 को लेते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 को लेंगे तो 1 1 आ जाएगा। चलिए यही आ गया, इसका फैक्टर आ गया, समझ में लीजिए LCM आ गया। तो इन दोनों की जगह तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2 आप कीजिए, 12 आ गया। हाँ तो आपको हम बता रहे थे, सॉरी वो नेट कनेक्शन इशू था थोड़ा सा, तो हम आपको बता रहे थे कि 12th आया, इन दोनों का LCM क्या आया, 12th आया। तो 12th वो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों से डिवाइड होता है। 12 और 6 ये दोनों नंबर का ये सबसे छोटा मल्टीपल है। देखिए दोनों से डिवाइड हो जाए, जैसे आप 11 को कीजिएगा तो 11 दोनों से डिवाइड नहीं होगा, 10 दोनों से डिवाइड नहीं होगा, 5 दोनों से डिवाइड नहीं होगा, तो ये सबसे छोटा नंबर है जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए। चलिए करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 12 कीजिए, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 6 कीजिए, ये भी डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और एक और है HCF डिवाइड LCM कम्प्लीटली, सॉरी LCM डिवाइड्स HCF कम्प्लीटली, ये समझ में आ गया होगा आपको। HCF LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। चलिए यही दो नंबर लेते हैं, 12 और 6 का एग्जाम्पल लेते हैं। HCF इसका क्या था भाई लोग, HCF था 6, LCM क्या था, LCM आ गया 12, तो LCM डिवाइड करता है HCF को 12 से। चलिए बात करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 6 2, मतलब HCF डिवाइड करता है LCM को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा HCF और LCM का पूरे अच्छे तरीके से। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। HCF LCM का एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप देख लीजिए यहाँ पे, ये एक बढ़िया फार्मूला है, HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही जैसे कि बात करते हैं, देखिए ये वाला एग्जाम्पल जो लिए थे हम लोग, HCF इंटू LCM कम्प्लीट्स, देखिए 12 और 6 HCF और LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे फार्मूला जैसा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इंटू इक्वल टू HCF इंटू LCM। LCF क्या था 12 इंटू 6, सेम HCF और LCF आया था इसके, LCM इसका आया था 12 और HCF आया था 6, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर भी चाहिए, तो यहाँ पे 72 इज इक्वल टू 72 आ गया। यही फार्मूला बताना चाह रहा था, सिंपल सा बात है। यहीं तक इसको आपको समझ आता है। HCF LCM का कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया। बात करते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये आपको पता ही होगा। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर होता है जो कि कट जाए, समझ रहे ना, जो कि कट जाए। जैसे 12 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, कट सकता है, 12 टर्मिनेटिंग है, 6 टर्मिनेटिंग है, कोई भी नंबर जो कट जाए। रिपीटिंग मतलब इसमें एक बार आ जाता है। देखिए कोई भी नंबर जिसमें एक बार आ जाए, जैसे कि आप बोलते हैं 36, तो ये तो एक टर्मिनेटिंग आ गया। और यही 3.144514445, तो ये एक ऐसे ही चलते जाएगा। मान लीजिए ऐसे ही रैंडम दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3.1445 बार लगा देते हैं, मतलब इसका मतलब है कि फिर से 1445 रिपीट करेगा, आगे चलते जाएगा। इसको बोलते हैं रेकरिंग और रिपीटिंग। तो बात करते हैं इर्रेशनल की बात होगा पहले, उसकी बात करते हैं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आपको डेसिमल जैसे कि बताए थे आपको, जिसका पावर 10 में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल वो होता है, यहाँ पे बता रहा है आपको कोई भी नंबर दिया गया है तो उसको बताने के लिए कि वो टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं। जैसे कि देखिए 56 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 20 कर देते हैं, तो ये आपको बताना है कि इससे ये कटेगा कि नहीं। तो इसका हम लोग को यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, देखिए Q इज इक्वल टू 2m इंटू एम। तो हम लोग को इसका पावर लाना पड़ेगा, 20 को डिनोमिनेटर को पावर लाना होगा 2m इंटू एम के फॉर्म में। तो चलिए 20 का लाते हैं, फैक्टर पर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 2 आ गया 20। तो ये क्या है, इसका फैक्टर निकला, देखिए यानी ये डिविजिबल है, चित्र पूरा कम्प्लीटली डिवाइड है, यानी 2 स्क्वायर इंटू 5, ये यानी 2 पावर यहाँ पे, ये यानी ये फॉर्म में आ गया है।
ये इसके फॉर्म में आ गया ना, q इज इक्वल टू 2m इंटू 5n, ये इसके फॉर्म में आ गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और यही अगर इसके फॉर्म में नहीं आता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आता है। जैसे कि आप 20 यहाँ पे जैसे 56 डिवाइडेड बाई 21 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 56 इज इक्वल टू 7 इंटू 3। इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो फार्मूला ही, मतलब यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 2m इंटू 5n, ये इक्वल टू नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, ये कटेगा ही नहीं, ये वैसे रिकरिंग वाला आ जाएगा सीन। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको समझा दे रहे हैं। देखिए वैसा नंबर जैसा कि हम बता रहे हैं 4.321473262655 एंडलेस। और एक और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप 3.01001000100001 रेकलेस, ये भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। बहुत ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, आप समझ लीजिए, जिसको हम लोग वैल्यू लिखते हैं 22/7 जिसका हम लोग वैल्यू लिखते हैं पाई का, ये एक इरेशनल नंबर है। असल में तो ये हम लोग एक राउंड ऑफ करके निकाले हैं, असल में इसका फॉर्मूला मतलब होता है 3.14, आगे इसका बढ़ते जाता है, डिवाइड करके देख सकते हैं आप, आगे इसका बढ़ते जाता है। तो ये भी पाई रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। एक लेमा है इरेशनल नंबर का भी, एक आपको लेमा है जो कि प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, वो भी एक इरेशनल नंबर का भी है। तो ये क्या कहना चाहता है, ये लेमा कहना चाहता है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, p को किसी को भी एक हम लोग ले लेते हैं प्राइम नंबर जिसका खुद फैक्टर क्या होगा, इसका p और 1 फैक्टर होगा। ये फैक्टर आपको पता चल गया होगा क्योंकि फिर खुद से डिवाइड होता है, ये इसका फैक्टर है। और इसका एक इंटीजर है, इंटीजर तो आपको पता ही है, a एक इंटीजर है। तो कहना चाह रहा है कि ये बताता है कि अगर p, देखिए अगर p ये प्राइम नंबर है और ये एक इंटीजर है, तो p अगर डिवाइड करता है a स्क्वायर को, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो ये फिक्स है, या फिर लेमा है, ये लेमा बताना चाह रहा है। और ये कहता है कि p डिवाइड करेगा a को भी, ये कहता है लेमा कि अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो कंफर्म है कि p डिवाइड करेगा a को भी, अगर p एक प्राइम नंबर है और a एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये एक लेमा था, इसको याद रखिएगा। इसमें आगे जाके ये प्रूफ में काम आएगा, जो आगे आपको प्रूफ बताने जा रहे हैं, प्रूफ में ये बिल्कुल काम आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट प्रूफ में, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो प्रूफ करना है, हम एक प्रूफ बता देंगे आपको, √2 का प्रूफ बता देंगे, √2 का प्रूफ बता देंगे। उसके बाद आपको √3 और √5 सेम इक्वल होगा, क्योंकि उसमें आपको इरेशनल मतलब वैसा वाला नहीं दिया हुआ है, जैसे कि √2 + 5 ये भी रहता है, √2 - 3 या फिर √5 - 7, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। आपको सिर्फ दिया हुआ है √2 एक सिंगल वाला है। तो आपको इसको अच्छा समझा देते हैं, एक आपके बाद आप आसानी से दूसरा भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला कंडीशन है, एक ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से बनेगा, मतलब हम कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं, हम कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि ये पेन नहीं है। हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन में मेथड कैसे होता है, देखिए बता रही, ये हम बोलेंगे कि ये पेन नहीं है, हम बोल देंगे इसको डायरेक्ट कि ये एक इरेजर है, मान के चलिए हम बोल देंगे ये पेन नहीं है और ये इरेजर है। फिर आगे जाके हम इसको प्रूफ करके बताएंगे कि इससे तो रब हो नहीं रहा है, इससे रब हो नहीं रहा है, तो हेंस कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, एंड इसको हम लोग फिर पेन लिखेंगे क्योंकि इसमें अंदर इंक है और इसे लिखा रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड आपको बताएं कि ये एक पेन नहीं इरेजर है, और आगे जाके पता चलेगा कि इससे तो रब हो ही नहीं रहा, भाई तो इरेजर कहेगा इरेजर, ये तो बोका बना रहा है। तो वही बात है, इसको फिर हम लोग इसको पेन मान लेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अगर हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए तो इसको हम लोग सिंपली पेन मान लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे पहले बताना क्या चाह रहा है ये सुन लीजिए। इफ़ पॉसिबल लेट √2 बी एन इरेशनल, √2 बी रैशनल नंबर। इसको हम लोग इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं ना, अच्छा रुकिए एक सेकंड सर, इसको हम लोग इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं, तो असल में हमको इरेशनल प्रूफ कर रहा है। पढ़िए ऊपर क्वेश्चन इरेशनल है, तो हम लोग पहले इसको रैशनल मान लेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का ये होता है, उल्टा मानना पड़ता है। रैशनल मान लिए जहाँ पे ये p/q के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में, ठीक है। तो a एंड b आर इंटीजर हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। a और b कोई इंटीजर है जिसका कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर अदर देन 1 से अदर देन है, ठीक ना, कोई मतलब सॉरी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं आप कि ये प्राइम नंबर बोल सकते हैं आप उसको, यानी 1 के अलावा कोई है ही नहीं। और b ≠ 0, ये तो सिंपल सा रैशनल नंबर का भी होता ही है, कंडीशन ही है। तो नाउ क्या करते हैं हम लोग, नया बताते हैं, मतलब नया नाउ कर देते हैं, √2 = a/b इक्वेट कर दिए। अब इसमें स्क्वायर कर दिए दोनों साइड में, तो √2 हटाना पड़ेगा ना, यहाँ पे √2 हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बाई बी स्क्वायर,
फिर आपको यहाँ पे बता दिया गया है फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको बी को उधर लिख दिया गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो हमने पढ़ा, यहाँ पे बता रहे हैं ए स्क्वायर क्या कर रहा है, डिवाइड्स 2b स्क्वायर, ठीक है। अगर ए बी 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सॉरी 2 डिवाइड कर रहा है ना, उल्टा हम कहेंगे 2 डिवाइड कर रहा है अगर ए को, ए स्क्वायर को, तो हम लोग ये बोल सकते हैं 2 डिवाइड करेगा ए को भी। लेमा हम लोग पढ़े जो अभी इरेशनल लेमा पढ़े, तो इस लेमा को बताने के लिए हम इस लेमा का देखें, आप बताएं उसका लेमा का यहाँ काम आ गया। तो यही बताना चाह रहा था वो लेमा कि अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा, यही यहाँ पे बताया गया है। 2a को भी डिवाइड कर रहा है, चलिए ठीक है। और यहाँ पे एक सिंस का लगा के बताया गया है कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो दैट ड्यू टू लेमा, ड्यू टू इरेशनल लेमा, यहाँ पे 2 डिवाइड्स ऑल्सो a, ठीक है। अब बात करते हैं लेट a इज इक्वल टू 2c। यहाँ पे कोई कांस्टेंट इंटीजर ले लिया गया है c को, क्योंकि अगर अब देखिए 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यों लिया गया है बता रहे हैं, a इज इक्वल टू 2 तो आप लिख नहीं सकते हैं, ये क्या बात हो गई, लिख सकते हैं पर यहाँ पे डिवाइड करना है ना, इसको डिवाइड करवाना है, तो इसके लिए आपको कोई तो इंटीरियर लाना पड़ेगा ना, जिससे कि नीचे ये यहाँ से इंटू में लाना पड़ेगा ना, कि ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाए। ये तो आपको करना ही पड़ेगा कि ये इसको जाके यहाँ पे डिवाइड कर दे, a/2 कर दे यहाँ पे c करके, इसलिए यहाँ पे c एक इंटीजर को लाया गया है। चलिए बात करते हैं आगे की। तो पुटिंग a इज इक्वल टू c इन फर्स्ट इक्वेशन, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसको पुट करने के बाद क्या मिला है हम लोग को, देखिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये पुट करने पे आपको बेशक मिलेगा। यहाँ पे फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिलिंग किया गया है 2 और 4 को, यहाँ पे 2 टाइम्स 4 कट गया है, तो फिर वही बात हो गया 2। अगर देखिए यहाँ पे क्या बना है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यानी बोला जा रहा है कि 2 अगर डिवाइड करेगा भैया b स्क्वायर को, तो फिर वही बात है 2 डिवाइड करेगा b को भी, वही बात है ना। अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे मेन खेल शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर तो 2 का तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। और हम शुरू में यहाँ पे क्या लिए थे भैया, देखिए तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिए थे अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कोई अदर फैक्टर ही नहीं था। और यहाँ पे कितना फैक्टर आ गया, 2 अलग फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे साफ साफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यहाँ पे वो गलत कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आगे पढ़िए, वहाँ पे वही बताया जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, वही बात है। यहाँ पे 2 फैक्टर आ गया, और यहाँ पहले ही हम लोग ले लिए थे कि अदर देन 1 होगा नहीं, उसका फैक्टर प्राइम नंबर ले लिया गया था। तो वही बोला जा रहा है कि द कॉन्ट्रडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट √2 इज रैशनल इज रॉन्ग, हेंस √2 इज इरैशनल नंबर। तो यहाँ से आपको पूरे अच्छे तरीके से प्रूफ हो गया कि क्या है √2 का इरैशनल नंबर प्रूफ करने का सही तरीका। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको ज़रूर हम इसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और बने रहें आप मस्ती सीरीज में, इसके बाद भी चैप्टर आने वाले हैं साइंस SST का यहीं पे, तो आप कृपया करके बने रहें इस सीरीज़ में, जल्द से जल्द नया वीडियो आते रहेगा। चलिए धन्यवाद, बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, इसको फैलाइए, आपको दोस्त को बताने के, आप सभी आपके रेंज में जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताइए इस बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में। चलिए धन्यवाद।